वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर 10th क्लास केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है टॉपिक 14.7 डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब असल में क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, गैसियस सब्सटेंस का हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना, और ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस इजीली जल्दी से मूव कर जाएगा या स्लोली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल सेपरेट आउट and intermix from the area of high concentration to lower concentration. This property of gas is called diffusion। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो हर लम्हे रैंडम मोशन में रहते हैं, यानी वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहते, वो हिलते रहते हैं। तो मोशन उनका रोटेशनल भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, वाइब्रेशनल भी होता है। ये तीनों कैटेगरीज एट अ टाइम हाई स्पीड में वो करते रहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं गैस पार्टिकल्स के, ये दूर दूर फैलते रहते हैं, यानी जहाँ पे भी हैं ये फैलते हैं मोशन के ज़रिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग होते हैं। इस पोर्शन मोशन के ज़रिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जहाँ पे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, यानी एक जगह पे 10 मॉलिक्यूल है और उसके साथ वाली जगह पे साइड पे कोई 5 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो जहाँ पे 5-10 थे वहाँ से 3-4 मॉलिक्यूल उस वाली जगह पे जाएंगे, वहाँ से यानी एट अ टाइम ये मोशन करते रहते हैं। और इस मोशन के दौरान एवरी टाइम ये ज़्यादा कंसनट्रेशन से, ज़्यादातर वॉल्यूम वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ मोशन करते हैं। और इस प्रॉपर्टी को गैस पार्टिकल की हम किसका नाम देते हैं? डिफ्यूजन का। ठीक है, यानी गैस का फैलना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मिसाल के अगर हम देखें तो जैसे उन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं कि अगर आप एक रूम स्प्रे लें, परफ्यूम की बोतल है आपके पास, तो आप कमरे में एक कोने में उसको स्प्रे करते हैं, तो किस तरह वो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो जो कमरे के दूसरे कोने तक वो फैल जाती है। उसकी वजह यही है कि हमारे एयर में मौजूद, कमरे में जो एयर है उसमें मोशन है। तो जब हम स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे बॉटल के भी पार्टिकल, गैस पार्टिकल जो हैं वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहते, जहाँ पे उसको स्प्रे किया गया था ये वहाँ पे फैलते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्प्रे किया गया था उनकी कंसनट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, और एट द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम वहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन उस टाइम पे स्टार्टिंग में ज़ीरो थी। ये वो स्पीडली मोशन करते हैं और करते करते उस एरिया पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे पहले इनकी कंसनट्रेशन कितनी थी? ज़ीरो। अब वहाँ पे जाके ये हम देखें तो फिर थोड़ी अरसे के बाद ये इंटरमिक्स होते हैं, मोशन करते हैं, फैलते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, और पूरे रूम में इनकी जो फ्रेगरेंस जो है वो महसूस होती है। द रूम आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हर जो पूरा रूम था उसमें वो स्मेल जो है वो महसूस होगी कुछ समय के बाद, और वो किस प्रोसेस के ज़रिए हुई होगी? डिफ्यूजन की वजह से। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि रेड जो बॉल है, दिखाया गया है कि वहाँ पे मतलब एक कोई गैस है वो 100% मौजूद है, और ब्लू फेज़ में वो कोई भी नहीं है। जब उन्होंने उसका कॉर्क जो था ओपनिंग क्लोज रखी हुई थी, जब ओपनिंग खोली है कुछ लम्हे के बाद, वो जो ब्लू वाला एरिया है वहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं, और आफ्टर सम टाइम जबकि 100% डिफ्यूजन हो गया है गैस का, तो उनमें 50-50 की स्ट्रेंथ के साथ वो कंसनट्रेशन हो गई है, यानी जहाँ पे पहले कंसनट्रेशन 0 थी अब वहाँ पे, और जहाँ पे पहले 100 थी, इक्वल कंसनट्रेशन हो चुकी है। किस प्रोसेस के ज़रिए? डिफ्यूजन के ज़रिए। अगर हम इसके नतीजे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखें तो कहते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑल द गैसेस पोसेस सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जब तक हम टेम्परेचर में चेंज नहीं करते, जितनी भी गैसेस हैं उनका मोशन क्या होता है? सेम, वो सेम तरह से मोशन करती है। लेकिन फिर भी डिफ्यूजन जो है हर गैस का इक्वल नहीं होता, यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस हैं और आप उनका डिफ्यूजन चेक करते हो, टेम्परेचर आपने दोनों को इक्वल दिया हुआ है, फिर भी उनका डिफ्यूजन जो इक्वल जो है वो आता नहीं है। ऐसा क्यों है? फिर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो डिपेंड करता है उस एटम का मॉलिक्यूलर साइज़ कैसा है। वो डिपेंड करता है कि वो एटम जो है वो हैवी वेट है या लाइट वेट है। इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको अगर बताऊं तो आप देखें कि आपके पास 2 मतलब पर्सनस हैं, उनमें से एक फ़ैट है, एक मतलब मोटा आदमी है, और एक जो है वो थिन है, पतला है। उनको अगर वो दोनों दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, तो कौन जल्दी से फिनिश लाइन तक पहुँचेगा? ज़ाहिर-सी बात है इसका आंसर जो है वो ये है कि मतलब अगर हमने ये भी कंडीशन रखी हो कि दोनों की एनर्जी या फिटनेस लेवल जो है वो एक है, दोनों के पास सेम ताकत है, लेकिन फिर भी जो पतला वाला है वो फिनिश लाइन तक जल्दी पहुँचेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। इसकी वजह क्या है कि अगर उनकी एनर्जी भी इक्वल हो गैसेस पार्टिकल्स की, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं किया गया, तो फिर डिपेंड करता है कि उनका साइज़ स्मॉल है या लार्ज है। जो स्मॉल साइज़ वाले पार्टिकल्स होंगे उनका डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा, वो जल्दी से फैल जाएंगे, और जो हैवी वाले होंगे उनका डिफ्यूजन रेट क्या होगा? कम। सिंस हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन, अगर हम इनमें देखें कि हमारे पास एक जो रनर है वो हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है, तो कहते हैं ऑक्सीजन जो है उसका साइज़ बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है। हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉल होने की वजह से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है? ज़्यादा, वो जल्दी से फैलता है एज़ कम्पेयर टू किसके? ऑक्सीजन के। ठीक है।
रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर हम इससे बियॉन्ड अगर हम टेम्परेचर में ही कंडीशन ले आए, हम टेम्परेचर भी वेरी करें, तो कहते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी से फिर वो चीज़ फैलेगी। As the particles have more kinetic energy and move faster, they eventually lead to a rapid mixing and separating। यानी इसकी वजह क्या है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा। पार्टिकल्स का रैंडम मोशन बढ़ जाने की वजह से उनका डिफ्यूजन, सेपरेटिंग, इंटरमिक्सिंग, वो सारा कुछ क्या हो जाता है, ज़्यादा। और एट द एंड उनका जो मूव करना है, मोशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इस एक्टिविटी में बेटा इसी को दिखाया गया है कि अगर आपके पास एक ग्लास ट्यूब हो और आपने ग्लास के एक ट्यूब पे जो कॉटन प्लग सॉफ्ट किया है, यानी उसको डिप किया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और दूसरी जो है वो अमोनियम सोल्यूशन है। यानी आपने एक ग्लास ट्यूब रखी है, उसकी दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग पे HCl है और दूसरी ओपनिंग पे क्या है, अमोनिया है। और आप देख रहे हैं कि कौन सी गैस आपस में, मतलब इन्होंने आपस में इंटरमिक्स होकर एक थर्ड कंपाउंड जनरेट करना है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि फिर अगर हम इनमें देखें कि अमोनियम क्लोराइड के बनने के नतीजे में जो HCl है वो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 40.5 सेंटीमीटर, और अमोनिया जो है वो 59.5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर गई है सेम टाइम में जब इनका मोशन स्टार्ट हुआ था। इसके नतीजा क्या निकला है कि अमोनिया का वेट कम होने की वजह से मैस नंबर उसने ज़्यादा जल्दी मूव कर लिया है, वो स्मॉल साइज़ है। और जो HCl है उसका मैस ज़्यादा है, वो उसने कम मूव किया है, तो इसलिए डिफ्यूजन रेट अमोनिया का क्या है, ज़्यादा है, और HCl का क्या है, कम है। यहाँ पे आगे इस टॉपिक की डिफ्यूजन की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो दिखाई गई है कि कितना अहम है। अगर हम इसको देखें मेडिकली, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी, कि किस तरह डिफ्यूजन जो है डिपेंड करती है ह्यूमन बॉडी में मेडिसिन का इंटेक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेंट इन अ मेडिसिन टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हम पहले पता है एक किस स्पीड के साथ एक गैस पार्टिकल है, एक सब्सटेंस जो है वो हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। सिमिलरली ये मेडिसिन में भी ये ट्रेंड, यानी ये जो चीज़ है ये एप्लीकेबल होती है। किस तरह की, जब हमारे हेडेक हो, सर दर्द हो रहा है, हम पैराडल खाते हैं, तो विद इन मिनट्स हम क्या महसूस करते हैं कि हमारा जो पेन है वो रिलीफ हो जाती है, पेन दर्द जो है वो कम हो जाती है। इसकी वजह क्या है, यानी हमने तो हमारी मेडिसिन जो है वो स्टमक में गई है, वहाँ से वो हमारे इंटेस्टाइन में गई है, तो कितनी स्पीडली वो डिफ्यूज़ करके फैल के हमारे ब्रेन तक पहुँच चुकी है, या हमारे हाथ में दर्द हो रही थी तो वो हाथ तक पहुँच चुकी है। वो इतनी जल्दी हमें किस तरह पेन जो है रिलीफ कर रही है, ये डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है कि वो जो मेडिसिन है वो किस तरह हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में किस स्पीड के साथ मोशन करती है। द डिफ्यूजन रेट ऑफ द मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन बी अब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी ये इस पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड के साथ हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में शामिल होती है, फिर वो उसमें फैलती है और हमारे बॉडी से वापस कितनी जल्दी से निकलती है, यानी उसका असर जो है वो फिर आगे कितनी देर रहता है। कहते हैं कि जब हम मुंह से ऑरली कोई मेडिसिन इंटेक करते हैं तो डिपेंड करता है किस स्पीड के साथ हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो रही है, और फिर उससे आगे वो कितनी जल्दी से आगे मूव करके हमारे इंटेस्टाइन से, स्टमक से हमारी बॉडी में उस एरिया तक पहुंच जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। वंस द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब बाय द ब्लड दे स्टार्ट डिफ्यूजन इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन। जब कभी कहते हैं हम एक दफ़ा मेडिसिन जो भी है, डिस्प्रिन है, पैनाडोल है, एस्पिरिन है, हमारी इंटेक करते हैं उसका, तो वो सबसे पहले जो है वो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स में शामिल हो जाती है, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हेयर डिटरमाइन हाउ क्विकली द ड्रग बिकम्स एक्टिव। For example, lipid soluble drugs diffuse more easily through the cell membrane, making them more effective in shorter time. Generally, a faster rate of diffusion lead to higher ड्रग कंसनट्रेशन एट इट्स टारगेट ऑर्गन विच मीन्स मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। यानी होता क्या है कि जैसे कि अगर हम देखें तो बेटा हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन है, वो ज़्यादातर जो है, यानी हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, वो लिपिड के, यानी ऑयल्स के मिलके बने हुए हैं, फैट सोलेबल हैं, यानी फैट में बहुत ज़्यादा सोलेबल होते हैं। तो हमारा जो इफेक्टिव और मतलब मटेरियल है मेडिसिन का, ये अमूमन इस तरह का जनरेट किया जाता है कि वो जल्दी से फैट में क्या हो जाए, सोलेबल। यानी जैसे स्पीड, जैसे ही हमने उसको मेडिसिन को खाया है, इंटेक किया है, वो जल्दी से हमारी उन ऑयल्स में, फैट्स में शामिल हो जाती है, और उसमें शामिल होने के बाद वो जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। यानी जिस स्पीड से हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी उसका रिलीफ जो है वो उतनी जल्दी आएगा। फिर वो ब्लड स्ट्रीम में एक दफ़ा शामिल हो जाए तो फिर भी जो उसका टारगेटेड ऑर्गन है, उसने मतलब जहाँ पे भी पेन है, जहाँ पे भी बीमारी है, वो हमारे खून से होते हुए उस एरिया में पहुँच जाएगी और वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स करेगी। यानी मुख्तसर ये कि ये डिफ्यूजन रेट जो है ये बड़ा क्रूशल है कि किस तरह डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी किस तरह एक मेडिसिन जो है वो मूव करती है हमारी बॉडी में, और किस तरह वो स्पीड के साथ अपने टारगेटेड सब्सटेंस लोकेशन तक पहुंचती है और हमारी बॉडी को उसका रिस्पांस मिलता है।